चलिए शुरू करते हैं। जब आप नेटवर्किंग का कुछ काम करेंगे तो आपको पिंग कमांड और ट्रेस रूट कमांड काफ़ी ज़्यादा हद तक काम आता है। वो आपको ना सिर्फ ये बताता है कि आपका पैकेट कितनी देर में वापस आ रहा है, बट आपको उसका पाथ भी दिखाता है। आज मैं आपको एक नए कमांड से इंट्रोड्यूस करूँगा जिसका नाम है MTR। सैडली MTR विंडोज़ में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको एक लिनक्स की मशीन ही चाहिए होगी। मेरा रिकमेंडेशन भी सारे नेटवर्क इंजीनियर से यही रहता है कि अगर आप लिनक्स सीखें और लिनक्स कमांड से काम करें तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये पहले वीडियो के अंदर हम बात करते हैं पिंग कमांड की, ट्रेस रूट कमांड की और MTR कमांड की, कि इनसे हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं, हमें क्या क्या पता चल सकता है और किस कमांड को हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो शुरू करने के लिए मेरी टर्मिनस की विंडो पे चलते हैं। टर्मिनस मेरा एक SSH क्लाइंट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने एक पाई है हमारे रास्पबेरी पाई मेरे नेटवर्क के अंदर जिसको मैंने कनेक्ट कर लिया, जहाँ पर मैं ये कमांड्स रन करूँगा। तो ये मेरी विंडो आ गई। मैं सबसे पहले क्वाड 9 के DNS को पिंग करूँगा। क्वाड 9 का DNS है 9999। इसको पिंग करने से मुझे पता चल जाता है कि इसका पैकेट रिस्पांस जो है मुझे करीबन 85 मिली सेकेंड्स में आ रहा है। बीच में आपने देखा एक जगह वो अटका था, क्या मेरा पैकेट मिस हुआ, क्या जिटर हुआ, वो मुझे पिंग में पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो मेरे पास रिजल्ट्स आ गए कि जी मेरे 15 पैकेट ट्रांसमिटेड थे, 15 पैकेट रिसीव हुए हैं, 0 पैकेट लॉस है। मेरा टाइम जो था 34 मिली सेकेंड्स था, और मेरा जो एवरेज रिटर्न टाइम आया है वो 85 मिली सेकेंड के करीब आया है। अब हम इसी चीज़ का कि ट्रैफिक हमारा कैसे जा रहा है और कहाँ से जा रहा है ये देखना चाहते हैं, तो हम ट्रेस रूट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेस रूट कमांड के आगे आप अगर -n का फ्लैग लगा देंगे तो वो डोमेन्स को रिजॉल्व नहीं करेगा और ट्रेस आपका फास्ट चलेगा। पहले हम ट्रेस रूट चलाते हैं विदाउट -n। सो 9.9.9 को हम ट्रेस कर रहे हैं। मैं एक्ट इंटरनेट का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ अपने नेटवर्क पे जहाँ से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो देखते हैं हमारा ट्रैफिक कैसे जाता है। तो हमने देखा पहला मेरे राउटर पे गया, राउटर से एक्ट इंटरनेट के राउटर पे गया, वहाँ से जो है दिल्ली VSNL पे गया, दिल्ली VSNL से चेन्नई गया, चेन्नई से सिंगापुर गया, सिंगापुर से NTT के डेटा सेंटर में गया, और NTT सिंगापुर के डेटा सेंटर में से DNS9.quad9.net ने मुझे जवाब दिया। अब ऑब्वियसली अगर ट्रैफिक इंडिया से सिंगापुर जाएगा तो 80 मिली सेकेंड तक का मुझे टाइम लगेगा। मैंने बात की थी -n फ्लैग की। अब हम -n फ्लैग के साथ देख लेते हैं। तो अगर यही चीज़ को मैं n के साथ करता हूँ तो मुझे फटाक से सिर्फ IPs आ जाएंगे, मेरे पास कहीं पे भी वो डोमेन नेम नहीं आएंगे। अब आपने देखा कि चौथे हॉप पे मुझे 2 स्टार आए, इसका मतलब मेरे कुछ पैकेट ड्रॉप हुए, और 5वें हॉप पे मुझे 3 स्टार आए, इसका मतलब मेरे यहाँ पर पैकेट ड्रॉप हुए। ये पैकेट ड्रॉप का मायना ये नहीं है कि यहाँ पर जाके मेरे नेटवर्क का ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये वाले जो डिवाइसेस हैं ये शायद ICMP या पिंग का जवाब नहीं दे रहे। अब मेरे पास एक एडवांस टूल है जिसको MTR कहते हैं। याद रखिए MTR आपकी लिनक्स इंस्टॉलेशन में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं आएगा। आपको अगर आप उबुंटू Debian पे हैं तो आपको apt करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कमांड है, apt get install MTR। यहाँ अगर आप CentOS Red Hat पे हैं तो आप yum से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसमें MTR ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब MTR से देखते हैं कि मुझे कैसा दिखता है। और इसके अंदर मैंने ये अपना क्वाड 9 का DNS डाल दिया जिसका मैं MTR कर रहा हूँ। तो MTR जो है वो पिंग और ट्रेस रूट का एक कंबाइंड आउटपुट है। तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ट्रेस रूट आ गया, मुझे कितना पैकेट लॉस आ रहा है वो यहाँ पर आ गया। वो हमारे कंसिस्टेंट है, देखिए 5 नंबर और 4 नंबर पे मेरे पास 87 12% के करीब पैकेट लॉस आ रहा है। मेरे कितने पैकेट सेंट हुए उसका काउंट आ गया, मेरा लास्ट एवरेज और बेस्ट पिंग टाइम क्या था, वर्स्ट क्या था और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या थी वो भी आ गए। MTR के कमांड के अंदर मैं 1-2 चीज़ें और कर सकता हूँ, जैसे D दबा के डिस्प्ले मोड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं D दबाऊंगा तो डिस्प्ले मोड चेंज होने से मुझे मेरे पैकेट्स जाते वक्त ऐसे दिख जाते हैं। इससे शायद कुछ लोगों को ये ध्यान भी रहता है कि क्या चल रहा है नेटवर्क पे, कितने पैकेट्स जा रहे हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है वहाँ पर पैकेट ड्रॉप हुआ है। एज आई सेड कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेटवर्क पे ड्रॉप है,
इसका मतलब यही है कि वो डिवाइस ICMP को रिस्पॉन्ड नहीं करता या उस पर एक रेट लिमिटिंग लगी हुई है। नीचे मेरा स्केल आ गया कि ये 3 मिलीसेकंड का स्केल है और यहाँ पर मेरे पास मेरे एवरेज मीन टाइम आ गई। मैं फिर से डिस्प्ले दबाऊँगा तो मेरा डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वापस मैं इस पे आ जाऊँगा। अगर मैं मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ कि मुझे हर सेकंड लाइव पिंग नहीं चाहिए, लेकिन एक मुझे हर 30 सेकंड के बाद चाहिए या 10 सेकंड्स के बाद चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके 10 दबा देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे मेरी स्क्रीन रुक गई है और 10 सेकंड बाद ये फिर से एक बार पिंग पैकेट भेजेगा, ट्रेस पैकेट भेजेगा और ये सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। टू सी दैट मैं इंटरवल को 2 कर देता हूँ कि आपको दिखता रहे। देखिए ये 2 सेकंड बाद भेज रहा है, अब लाइव नहीं भेज रहा। तो आप इंटरवल भी अपना सेट कर सकते हैं, आप कब करना चाहते हैं। और सिमिलरली अगर आप वॉइप ट्रैफिक इसके ऊपर चला रहे हैं या आप रियल टाइम ट्रैफिक चला रहे हैं, जैसे कि CCTV फीड हो गई, बैंकिंग डेटा हो गया, तो जिटर भी आपके काम का है। तो अगर आप जिटर देखना चाहते हैं जो पिंग और ट्रेस रूट दोनों में नहीं दिखता, वो आप यहाँ पर जाके जिटर कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ फील्ड्स में जाइए, ऑर्डर ऑफ फील्ड से सिलेक्ट कीजिए आपको जिटर का वर्स्ट जिटर चाहिए है, आपको जिटर का मीन जिटर चाहिए, आपको करंट जिटर चाहिए, आपको सेंड पैकेट्स चाहिए, रिसीव पैकेट्स चाहिए, ड्रॉप पैकेट्स चाहिए, लॉस्ट रेशियो चाहिए, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम चाहिए, और वैसे करके आप अपनी स्क्रीन को बना लीजिए। अब अगर हम अपने इंटरवल को 0 कर देते हैं तो हमारा लाइव हो जाएगा इंटरवल, और आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कितने पैकेट सेंड हुए, कितने पैकेट्स रिसीव हुए, कितने मेरे पैकेट्स ड्रॉप हुए। ये हम पिंग देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा जिटर आ रहा है, करंट जिटर इतना है। तो अगर मैं इस नेटवर्क के साथ काम करूँगा तो मेरे को आराम से मेरा नेटवर्क पे डेटा चलेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी।